श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं तुलसी पूजा के बारे में। कार्तिक मास में तुलसी पूजा किस प्रकार करें। देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष हम तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का नियम लेते हैं तो इससे भी आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के कामनाओं का पूर्ण होने का फल प्राप्त होता है। मात्र तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है, क्या तुलसी में हम प्रतिदिन सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, पूजा की लाल चुंदरी और सामग्री तुलसी में चढ़ा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। जैसे कि कार्तिक मास में अगर रविवार आता है तो तुलसी पूजा किस प्रकार करें। कार्तिक मास में क्या हम तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं या तोड़ने नहीं चाहिए। पूरे कार्तिक मास में हम तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी की पत्ते हम कार्तिक में खा सकते हैं। और तुलसी विवाह करने के लिए तुलसी घर में कब लानी चाहिए। रामा या श्यामा तुलसी की पूजा करना, कौन सी तुलसी की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। दीपदान कब कर सकते हैं। तुलसी पूजा करनी चाहिए पहले या विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम पूजा विधि के 7 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, लाइक आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आपको कोई भी सुझाव हो, वीडियो आपको देखनी हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तुलसी पूजा की विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें कार्तिक मास में तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी पूजा की विधि बहुत ही सरल होती है। जैसे आपको तुलसी पूजा में जल अर्पित करना है। ध्यान रहे कि तुलसी घर के ईशान कोण में लगाई जाती है, यानी कि उत्तर पूर्व का कोना जो होता है वहाँ पर तुलसी होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी रखने की जगह नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ऐसे में आप पश्चिम में भी लगा सकते हैं, उत्तर में भी लगा सकते हैं और पूर्व की दिशा में भी लगा सकते हैं। दक्षिणी दिशा में भूल से भी तुलसी नहीं रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी दिशाओं में आप रख सकते हैं। वैसे मुख्य दिशा जो होती है वह उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण होता है, जहाँ पर हमें तुलसी रखना चाहिए। अगर जगह हो तो कोई भी जगह हो। जैसे हम कार्तिक मास में तुलसी की पूजा विशेष रूप से करते हैं कि ध्यान रहे कि तुलसी पूजा थोड़ी सी जगह होनी चाहिए तुलसी के पास, जहाँ पर आसन हम लगाकर हम तुलसी की पूजा करनी चाहिए। अगर तुलसी की परिक्रमा करनी है तो ऐसी जगह पर तुलसी रखिए चारों तरफ हम जो परिक्रमा कर सकें। और अब बात करते हैं पूजा विधि की। सबसे पहले तुलसी में जल अर्पित करें, उसके बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं। पीला चंदन ना हो तो थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। हल्दी वाला जो पाउडर होता है वो भी आप चाहें तो चुटकी भर तुलसी की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध है, कोई भी लाल या पीला कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग अर्पित कर दीजिए। मिश्री का भोग, गुड़ का भोग कर सकते हैं, चाहे तो चीनी भी अर्पित कर सकते हैं या कोई फल का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। जो आपके अभी अवेलेबल हो वही अर्पित कर दीजिए। सुबह शाम पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। जो भी आपके पास हो जरूर थोड़ा सा अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप विधिवत धूप दीप करके विधिवत पूजा आराधना कीजिए। हाँ जी, सुबह की पूजा में भी आप दीपदान कर सकते हैं, शाम की पूजा में भी दीपदान कर सकते हैं। पूजा की विधि एक ही होती है, लेकिन शाम को संध्या काल के बाद जल नहीं अर्पित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। शाम को सिर्फ दीपदान करना है। अब बात करते हैं कि मंत्र कौन सा आपको जाप करना है। किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए कार्तिक मास में। तो आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी के पास बैठकर कर सकते हैं, या तुलसी के मंत्र का ही किसी का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। ये उससे कम ज़्यादा वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तुलसी की आरती कर सकते हैं या तुलसी श्रोतम का पाठ कर सकते हैं। कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं।
इसके अलावा ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः का जाप भी आप 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष होता है। माँ तुलसी से की गई प्रार्थना जरूरी सफल होती है। कार्तिक का महीना सबसे महत्वपूर्ण है। आप प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद अपने मन की कामना कहते हैं, जो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो तुलसी की पूजा आपको प्रतिदिन इसी तरह करनी है। सुबह शाम दोनों ही समय पूजा करनी है। ये बात का ध्यान रखिए कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा रविवार में करना चाहिए या नहीं। वैसे तो पूरे वर्ष हम रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं करते, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा से संबंधित जैसे कि कुछ विद्वानों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजा रविवार के दिन भी हम कर सकते हैं। कई विद्वानों के अनुसार तुलसी पूजा नहीं की जाती रविवार के दिन। अगर हम एक निर्णय पर आते हैं तो रविवार के दिन हम कार्तिक मास में तुलसी पूजा कार्तिक मास में नहीं करेंगे, बाकी दिन हम करेंगे, लेकिन रविवार को हम नहीं करनी चाहिए। और पहले आपको भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करनी है, फिर बाद में तुलसी पीपल पथवारी जो आपकी बना रखी हैं आपने, वहीं पूजा करनी है। अब आपका प्रश्न है कि हम तुलसी में रोज़ सिंदूर चढ़ा सकते हैं या नहीं। तुलसी को सिंदूर हम देवउठनी एकादशी के दिन पूरा श्रृंगार अर्पित करते हैं, उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तो पूरे महीने में पूजा कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए, लेकिन सिंदूर देवउठनी एकादशी के दिन ही अर्पित किया जाएगा। आप पूजा के लिए कार्तिक मास में तुलसी भी ला सकते हैं। कार्तिक मास में अपने घर में एक से अधिक तुलसी लाकर लगानी चाहिए। 5 तुलसी 7 तुलसी आपको लगानी चाहिए, बहुत शुभ होता है। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।